बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सब्ज़ी लेके घर पहुंच गया हूं और इसको धो लिया, वाश कर लिया है। गोभी को और आलू को भी वाश कर लिया, साथ में लहसुन और आलू जो हैं उनको भी, प्याज को अगर इस तरह 2-3 मिनट जो पानी में भिगो कर रखेंगे तो ये जब आप काटेंगे तो आपको तो उससे यानी आपकी आंखों में जलन नहीं करेगा। अगर आप प्याज को छील के इस तरह तकरीबन 2-3 मिनट पानी में रख के बाद में छीलेंगे तो आपको ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, जिससे आपकी आंखों में जलन नहीं होगी। और अब हम सब्ज़ी काट के फिर आपसे मिलते हैं। आलू काट लिए हैं और अब ये जो गोभी है वो बाकी है, वो काट जी व्यूअर्स, आप गोभी को भी काट लिया और जो है लहसुन का पेस्ट बना रहा हूँ अभी मैं। लहसुन का पेस्ट तकरीबन बन गया। अब इसमें अदरक जो है वो ऐड कर देंगे। अदरक का तकरीबन 1 इंची का टुकड़ा है, इसको हम ऐड करके फिर इसका भी पेस्ट बना लेते हैं। जी व्यूअर्स, अब अदरक का भी पेस्ट बन के तैयार हो गया और अब हम जो है ना वो प्याज जो है वो पानी में जो रखे हुए हैं, अब हम इनको निकाल के तो काट के तो फिर हम आगे चलते हैं। और अदरक का जो है वो 1 इंच का टुकड़ा था तकरीबन, और जो लहसुन है वो तकरीबन 5 से 6 जगह थे लहसुन के, और 1 किलो गोभी है और तकरीबन 3 पाव जो है वो आलू हैं। जो नॉर्मल साइज़ के 2 प्याज थे वो हमने काट के ऊपर रख दिया है। अब चूल्हे को ऑन कर दिया तो फिर इसमें ऑयल डालेंगे और आगे प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप हमारे साथ में आपको दिखाते हैं। नाज़रीन देखें, हमने ये 3 चम्मच जो है ना ऑयल के इसमें डाल दिए हैं, सही है। तो अभी प्याज जो है इसको थोड़ा सुनहरा करेंगे, फिर उसके बाद इसमें जो है लहसुन अदरक का जो पेस्ट आपको दिखाया था ये वाला, ये इसमें डालेंगे और फिर उसके बाद आपसे ये ले व्यूअर्स, अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 टमाटर डाल दिया। तो हल्का सा इसमें पानी डाला ताकि ये जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है और टमाटर, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसमें गल जाएंगी सही तरह से। अब इसको बंद करके ना ऊपर से रख देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। उससे बाद में ये व्यूअर्स, अब जो है ना ऑयल जो अलग से नज़र आना शुरू हो गया। अब हम इसमें एक टेबल स्पून जो है वो मिर्च है, लाल मिर्च जिसको बोलते हैं, और आधा टेबल स्पून जो है वो ज़ीरा है, और 1 टीस्पून जो है वो हल्दी है, और 1 टेबल स्पून जो है वो नमक है, और ये थोड़ा सा मसाला पड़ा है। अब ये सब चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा भूनने के बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। जी व्यूअर, चेक करें, अब आपका मसाला बिल्कुल तैयार है। ये देखें साइडों पे जो है ये नमक ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। चारों तरफ से देख लें ये ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। अब इसमें सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। ये सब्ज़ी ऐड करने के लिए बिल्कुल रेडी है। इसमें मिर्ची भी जो है वो भी बन गई हैं, बाकी भी सब प्याज लहसुन वगैरह सब शामिल है इसमें, वो बिल्कुल रेडी हो गया। अब इसमें सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं। मैं सब्ज़ी ऐड कर इसमें ये सब्ज़ी हम ऐड करेंगे, ये सब्ज़ी हम ऐड करते हैं और उसके बाद फिर आप ये लें व्यूअर, अब हमने इसमें सब्ज़ी ऐड कर दी है और इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इस तरह बंद करके पकाएंगे। क्योंकि टाइम मैं इसलिए ज़्यादा बताता हूँ कि हमारा जो चूल्हा है ना वो इलेक्ट्रिक है। जब इसका टेम्परेचर कम होगा तो फिर ये स्टार्ट होगा। अभी ये चल रहा, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होगा ये बंद हो जाएगा। तो इस वजह से ये तकरीबन 5 से 7 मिनट तक हम आपसे मिलते हैं और उसके बाद देखते हैं इसकी क्या सिचुएशन। 10 से 12 मिनट के बाद इसकी ये हालत हुई है, यानी ये सिचुएशन आ गई है इसकी। तकरीबन गोभी जो है वो गल गई है, यानी कुछ परसेंट है, तकरीबन 80% गल गई है और 10-20% जो है वो अभी बाकी है। आलू भी तकरीबन इसी तरह ही हैं और अब इसको मज़ीद थोड़ा और ढक कर पकाएँगे
तो उसके बाद ये मज़ीद पक जाएगी। तकरीबन 5 से 6 मिनट बाद, 10 मिनट में मैंने तकरीबन 2-3 बार देखा इसको और इसको हिलाया भी है चमचे से। तो फिर अब हम चेक करते हैं इसको, थोड़ी देर बाद हम फिर बंद करेंगे और उसके बाद फिर ये व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आलू गोभी बिल्कुल तैयार है और हम आपको सर्व करेंगे। हमने प्लेट में डाली है माशाल्लाह, और ये आलू गोभी बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी आपको हमारी ये आलू गोभी? और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको दुनिया की सारी खुशियों से माला माल करे। आमीन।